So now look at a question for nth order derivative. ठीक है, and you have to prove something. So yn should be come should be this expression. तो ये आपको प्रूव करना है. ठीक है, अब कैसे स्टार्ट करें? तो यहाँ पर आ रहा है आपका sin थीटा cos थीटा. So one thing is they must have given कि what is the sin theta cos theta. ठीक है, but still if nothing is given, so we'll do this question. We'll start with y n निकालना है ना आपको. तो आप पहले y1 निकालो. अब y1 अगर इसी एक्सप्रेशन का ऐसे ही निकालोगे तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग. तो हमें हमारे पास में जो 1/ax प्लस बी का फॉर्मूला है nth ऑर्डर डेरिवेटिव का, तो विल ट्राई टू कन्वर्ट इट दिस इनटू दैट फॉर्म. तो अब कैसे करें इसे? तो ये 1 प्लस एक्स है, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर निकाला तो दिस विल बिकम 1 प्लस एक्स. सो 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब इसको करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, होल स्क्वायर तो नहीं है बट एक्स स्क्वायर अगर होता है, मतलब अगर आप इन इंदर वाले को और फर्दर नहीं कर सकते हो, यू कैन डू हियर इन द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ कि आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप बना सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, और एक्स प्लस आई एक्स माइनस आई हो जाता आपका. यू नो, आप वैसे भी कर सकते थे, और जैसे इस क्वेश्चन ने किया है 2 स्टेप में, आप वैसे भी कर सकते हो कि पहले आपने ए और बी एक्स प्लस सी यूज किया और पार्शियल फ्रैक्शंस निकाले, तो आपको बी और सी की वैल्यू आ गई हाफ और हाफ, माइनस हाफ, हाफ और हाफ. ठीक है, आप अपने तरीके से निकाल सकते हो, जैसे इन्होंने किया है वैसे जरूरी नहीं है, अपने तरीके से निकालो आप. सो पार्शियल फ्रैक्शन में आपको 1/2 माइनस 1/2 और 1/2 मिला. ओके, अब आपकी पहली टर्म तो सेपरेट आउट हो गई, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकल सकता है. वो जो सेकेंड टर्म आ रही है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो इसको अब आपको फिर से लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना होगा. तो अब यहाँ पर 2 स्टेप में किया है, एज आई एम टेलिंग यू, यू कैन डू इट इन द 1 स्टेप हियर इटसेल्फ. बट एनीवे, आप अगर 2 स्टेप में भी कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अब लिखना होगा आपको एक्स प्लस आई एक्स माइनस आई, और अब ये वाली जो टर्म है इसको आप सेपरेटली सॉल्व कर लो पहले. ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका c अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस आई प्लस डी अपॉन एक्स माइनस आई, और इज इक्वल टू में है एक्स माइनस 1. तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले. ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको आपकी सी और डी की वैल्यू आएंगी कुछ, तो आप क्या रखोगे एक्स माइनस आई. तो यहाँ पर आप करो एक्स माइनस आई है ना, जब आई रखोगे आप एक्स को आई से रिप्लेस करोगे तो सी विल बिकम 0, डी की वैल्यू आ जाएगी डी टू आई इक्वल टू आई माइनस 1. सो 1/2 आई माइनस 1. ठीक है, दिस विल बी आई. अच्छा, आई रखा ना आपने, सो हाँ आई माइनस 1 आ रहा है हमारा. तो चलो देखते हैं एक बार. और फिर अगर आपने माइनस आई रखा, सो माइनस आई रखने पे ये टर्म 0 बन जाएगी, ये माइनस आई माइनस 2 आई, और ये हो जाएगा आपका माइनस आई माइनस 1. सो माइनस आई प्लस 1. सो आई थिंक दिस इज अवर सी और दिस इज अवर डी. बट एक बार आप सॉल्व करोगे है ना, सो आपको 3 फैक्टर्स मिल जाएंगे बेसिकली. द आइडिया इज व्हाट, आपको 3 फैक्टर्स तीनों सेपरेट आउट करना थे. अब चाहे आई में आ रहा है चाहे 1 में आ रहा है, आपका ऑल दिस वैल्यू इज 1/ax प्लस बी वाला जो है ना आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला. हालांकि इसमें भी नहीं लिखा है, बट एज आई एम टेलिंग यू, यहाँ पर लिखो दैट वी नो दैट 1/ax प्लस बी का nth ऑर्डर डेरिवेटिव. nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए नीचे सबस्क्रिप्ट में n लिखना है हमें. ठीक है, सो इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 1/-1 की पावर n फैक्टोरियल n की a की पावर n अपॉन ax प्लस b पावर n प्लस 1. तो बस एक बार ये लिख दो और फिर इसको सब में यूज कर लो. तो ये हो गया आपका. यहाँ पर अब आपका a क्या है, a इज योर 1, b इज योर 1. तो ठीक है, यहाँ पर a इज योर 1 एंड
बी इज आई, तो ए ही आता है ऊपर, बी तो आता नहीं है कहीं पर भी, तो यहाँ पर भी सेम कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये जो कांस्टेंट्स हैं इनको पहले बाहर निकाल देंगे हम। अब इन सब में से आपका माइनस वन की पावर एन एन फैक्टोरियल बाहर निकल सकता है, पर क्योंकि आपको अब कुछ बोला हुआ है स्पेसिफिकली टू प्रूव समथिंग। अब देखो क्वेश्चन को क्या प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में प्रूव करना है माइनस वन की पावर एन एन फैक्टोरियल तो बाहर निकल सकता है, 1/2 भी बाहर निकल सकता है। साइन पावर एन प्लस वन थीटा, अंदर है साइन ऑफ एन प्लस वन, एन प्लस वन और साइन थीटा कॉस थीटा। सो देखते हैं एन प्लस वन जो है आपका, तो अब सीधा से समझ में आ रहा है कि ये जो आपका है x प्लस वन और x प्लस आई और x माइनस आई, तो आप x को रखो r cos थीटा और वन को रखो r साइन थीटा, है ना। सो यहाँ पर आई साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ये दोनों तो डी मॉर्विस अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, बट एक एक्सप्रेशन आपका ऐसा कैसे ऊपर दिख रहा है आपको, कौन सा, ये वाला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर एन प्लस वन, 1/, में अगर करेंगे इसे तो, है ना। तो ये वाली टर्म भी आ रही है उससे। तो सब्स्टिट्यूशन क्या समझ में आ रहा है, x टू बी आर कॉस थीटा, वन टू बी आर साइन थीटा। तो हमने जो हमारा एक्सप्रेशन आया और जो हमें प्रूव करना है, हमने उसको 2 बार 3 बार देखा एक साथ रख के, तो हमें समझ में आ गया कि सब्स्टिट्यूशन शुड बी आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। ओके, ये तो उनका रिलेशन हो गया, थीटा विल बिकम व्हाट एंड आर विल बिकम व्हाट। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको बाद में यूज़ करेंगे, पर अभी यहाँ पर देखो 1/2 सब में से बाहर निकाला, माइनस वन की पावर एन बाहर निकाला और एन फैक्टोरियल बाहर निकाला। अब अंदर यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 1/r cos थीटा प्लस r sin थीटा। सो यस, r जो है इन्होंने यहाँ पे बाहर निकाल चुके हैं, आर क्योंकि सब में से बाहर निकलेगा ना, आर यहाँ से भी बाहर निकलेगा, यहाँ से ही बाहर निकलेगा, तो आर आप एक ही बार में बाहर निकाल सकते हो। क्या बनेगा, 1/r की पावर n प्लस वन, सो आर की पावर माइनस एन प्लस वन सब में से बाहर निकल गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की पावर माइनस एन प्लस वन। यहाँ पर आपका बाकी सब तो आप बाहर निकाल चुके थे, क्या बचा है आपका 1/2 1 माइनस आई, तो 1/2 1 माइनस आई, और फिर ये बना आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, उसमें n प्लस माइनस एन प्लस वन को अंदर ले जाना है बाय डी मॉर्विस। तो यहाँ पर डी मॉर्विस पता है सबको रूल, ने देखा है ना डी मॉर्विस रूल। सो कॉस ऑफ ये पावर जो है वो अंदर चले जाती है, अब कॉस में तो माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा, बट साइन में बाहर निकल जाएगा। सो इट विल बी कॉस n प्लस वन थीटा माइनस साइन n प्लस वन थीटा। सिमिलरली इस टर्म में भी क्योंकि आयोटा है तो डी मॉर्विस अप्लाई होगा, सो दिस विल बिकम कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर माइनस एन प्लस वन। सो एन प्लस वन अंदर आ जाएगा तो कॉस में माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा, कॉस ऑफ एन प्लस वन थीटा, और साइन में हो जाएगा इट विल बी माइनस ऑफ आई साइन एन प्लस वन थीटा, बट क्योंकि एक ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस। तो ये आपकी पहली तो एक्सप्रेशंस आ गए आफ्टर पुटिंग द सब्स्टिट्यूशन। अब क्या सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसका तो कुछ नहीं होगा, ये तो ऐसे कैसे ही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 1 माइनस आई 1 प्लस आई है, तो पहले 1 वाली सारी टर्म्स देखनी होंगी और फिर माइनस आई और प्लस आई वाली टर्म्स देखनी होंगी। तो जब 1 वाली आप टर्म देख रहे हो, क्योंकि -1/2 तो दोनों में कॉमन है, जब आप 1 वाली टर्म देख रहे हो तो कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बट नहीं, दोनों माइनस साइन है ना, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा 2 कॉस थीटा हो जाएगा, 2 कॉस n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, सो यू विल गेट 1 कॉस n प्लस वन थीटा। इन दोनों एक्सप्रेशन में पहला जो एक्सप्रेशन सॉल्व किया आपने तो क्या मिला आपको, कॉस थीटा कॉस n प्लस वन थीटा। दूसरा एक्सप्रेशन तो यहाँ पर ये आपका है आई माइनस आई और यहाँ पर है प्लस आई, तो जब आप 1 को कंसीडर कर रहे हो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो ये कितनी टर्म बनेगी, 1 और माइनस आई को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये 4 टर्म्स बनेंगी। अभी हम फर्स्ट 2 टर्म्स की बात कर रहे हैं,
बट जब मैं माइनस आई वाला फैक्टर कंसीडर करूंगी तो यहाँ पर ये बन जाएगा माइनस ऑफ कॉस एन प्लस वन, और यहाँ पर जब मैं आई वाला फैक्टर कंसीडर करूंगी तो दिस विल बिकम प्लस कॉस एन प्लस वन। तो ये अब आई वाली टर्म कॉस वाली कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर ये माइनस ऑफ माइनस आई, सो प्लस आई स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आई और आई, तो प्लस आई स्क्वायर। तो प्लस आई स्क्वायर इज माइनस वन, तो माइनस आ जाएगा आपका, बट यू विल गेट टू ऑफ साइन एन प्लस वन थीटा, और टू से टू कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन टू, सो यू विल गेट अ प्लस ऑफ साइन एन प्लस वन थीटा। आई होप ये दोनों टर्म आपको क्लियर हो गई हो। ओके, सो ये दोनों टर्म्स तो आपके आ गए पूरे एक्सप्रेशन, बड़े से एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे ये भी एक्सप्रेशन आ गया। अब आपका ये आ रहा है आर की पावर माइनस एन प्लस वन। ठीक है, तो अब आप फिर से क्वेश्चन को चेक करते हैं क्या प्रूव करना था। तो क्वेश्चन में हमारा 1/2 आ रहा है, माइनस वन की पावर एन आ रहा है, फैक्टोरियल आ रहा है, ये नहीं आ रहा है साइन की पावर एन प्लस वन। ठीक है, बाकी हमारा क्या आ रहा है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है और ये भी आ चुका है। तो अब हमारा आ रहा है बेसिकली आर की पावर माइनस एन प्लस वन। तो आर और थीटा में रिलेशन देखो अब क्या है, आर और थीटा का रिलेशन कहाँ से पता चलेगा, जहां आपने सब्स्टिट्यूशन लगाया था। तो यहां से देखो आर और थीटा का क्या रिलेशन है। सो आर इज, अब एक्स में भी नहीं चाहिए हमें एक्सप्रेशन, हमें प्योरली थीटा में चाहिए, तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो आपको मिल गया एक्स अपॉन वन इज इक्वल टू आर, आर तो कैंसिल हो गया, कॉट इनवर्स थीटा, और आर इज रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। सो आर के प्लेस पे पहले क्या करोगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर वन प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स की वैल्यू रख दोगे। ठीक है, या ये वाला एक्सप्रेशन रख दोगे कॉट इनवर्स। सो एक्स इज कॉट थीटा, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विल बिकम कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाके क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। सो ये एक्सप्रेशन के बाद में इस एक्सप्रेशन को यूज करके आप देखो क्या है आपका ये आर के प्लेस पे आप रख सकते हो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की पावर माइनस एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू क्यों आया, क्योंकि ये रूट में आ रहा था एक्सप्रेशन ना, सो रूट को आपने हटाया तो एन प्लस वन बाई टू। अब ये कॉट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विल बिकम कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन है, सो दिस विल बिकम साइन थीटा। सो साइन थीटा की पावर एन प्लस वन, तो ये एक्सप्रेशन भी आपका आ गया। गुड इनफ, यू आर डन। सो क्वेश्चंस जो हैं दे मे लुक लाइक अ बिग वन, बट अगर आप लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे, करेक्ट करोगे, तो कुछ आंसर आपका जरूर आ जाएगा। ठीक है, सो फिर से देखो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से, दैट वाई आपने किया, उसके बाद उसका पार्शियल फ्रैक्शन किया, पार्शियल फ्रैक्शन के बाद पहले लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट किया, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करने के बाद में nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाया, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रखा, और सब्स्टिट्यूशन के बाद में सिंप्लीफिकेशन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आपको y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। ओके, और आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है y n। सो nth ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकालना है, बट जो इज इक्वल टू में दिया हुआ है, दिस इज माइनस वन की पावर n माइनस वन, n माइनस वन फैक्टोरियल साइन n पाई बाई टू माइनस वाई। सो x नहीं आ रहा है, पाई बाई टू माइनस वाई आ रहा है। ठीक है, देखेंगे इसे कैसे करना है। सो पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो अगर हम क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे, अगर हमारा ये कॉस भी आ गया, कॉस भी आ गया, तो भी हमारा काम शायद हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज देखो, माइनस वन की पावर एन माइनस वन और एन माइनस वन फैक्टोरियल है, इसका क्या मतलब है इसका मतलब है इस y को एक बार सीधा डिफरेंशिएट करो, क्योंकि वैसे भी हमारे पास में टेन इनवर्स का फॉर्मूला नहीं है ना। सो इसको एक बार सीधा डिफरेंशिएट करो y1, और उसके बाद में फिर उस पे n माइनस वन ऑर्डर का डेरिवेटिव फॉर्मूला लगाएंगे। ऑलराइट, सो इस तरह की आपको छोटी छोटी हिंट मिलती है। सो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x y1,
ये बेसिकली क्या है, y1 इज 1/1 + x², और 1 + x² जो है ये बन जाएगा x + i x - i, और x + i x - i को जब आप पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, सो a विल बी 1/2i एंड b विल बी -1/2i। तो 1/2i को बाहर निकालो और अब लगाओ nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला। तो चूंकि ये पहले से ही y1 है, तो हमको कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा, वी नीड टू डिफरेंशिएट ओनली n-1 टाइम्स। उसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब हुआ जो आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में n के प्लेस पे n-1 हो जाएगा। सो -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x माइनस आई की पावर n+1 - 1, सो इट विल बी 1 n। दोनों में -1 की पावर n और n-1 फैक्टोरियल बाहर है, सो ये बाहर निकल गया। अब इस एक्सप्रेशन का क्या करें, वी गॉट द आंसर लाइक दिस। पर आपको जो प्रूव करना है वो तो आपको कुछ यू नो साइन π/2 माइनस वाई के फॉर्म में है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, यहाँ पर अब y में एक्सप्रेशन ले आओ, क्योंकि nth ऑर्डर डेरिवेटिव तो आप निकाल चुके हो। तो ये आपका आंसर तो आ चुका है, बट इसके बाद जो प्रूव करना है वो सब्स्टिट्यूशन कैसे रखें। सो उसमें फिर से देखो, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल आ चुका है, ओके। और 1/2i को भी हटाना है, और साथ में साइन n π/2 और साइन की पावर n n π/2 माइनस वाई है। तो आप क्या करो इसमें, क्योंकि अब कुछ और आपको नहीं दिख रहा है, तो आप 10x मतलब x को सीधा पहले y से रिप्लेस करो। तो x को y से रिप्लेस करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, द रिलेशन बिटवीन x एंड y, which is y is tan इनवर्स x, so x will be tan y रखा आपने। tan y के बाद आप उसको साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करो, क्योंकि जो आयोटा आ रहा है ना, इसमें अगर आप वही सेम कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा आ जाता है, तो आप डी मॉर्विस लगा सकते हो। बट यहाँ पर तो टेन आ रहा है, टेन इज द साइन अपॉन कॉस। सो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, देखो ध्यान से देखना इसको थोड़ा आराम से। यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, साइन माइनस आई कॉस। ये तो नहीं चाहिए ना डिमॉर्विस के लिए, डिमॉर्विस के लिए आपको रिक्वायर्ड है कॉस थीटा माइनस या प्लस में आई साइन थीटा। तो अगर ये नहीं है तो इसको π/2 माइनस से कन्वर्ट कर लो, इसको बनाओ कॉस, इसको बनाओ साइन। तो साइन वाई को लिख सकते हैं हम कॉस π/2 माइनस वाई, यस। और इसको लिख सकते हैं हम साइन π/2 माइनस वाई। तो इसको हमने कॉस π/2 माइनस वाई और साइन π/2 माइनस वाई में कन्वर्ट किया। ऊपर वाला कॉस की पावर एन वाई को बाहर निकाल दिया। अब आपका आ रहा एक्सप्रेशन में पावर एन, ऊपर ले गए पावर -n। सिमिलरली सेकेंड एक्सप्रेशन को किया तो आपको मिल गया -n। अब डी मॉर्विस से -n तो अंदर चला जाएगा, -n और -n, फिर आप कैंसिल आउट करोगे। सो कॉस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और आई जो है वो 2i बन के साइन π/2 माइनस वाई बचेगा। अब जो 2i है वो नीचे वाले 2i को कैंसिल कर देगा। तो ये देखो, ये दोनों एक्सप्रेशन कैंसिल हो गए, और ये 2i कैंसिल हो गया, बचा क्या, साइन n π/2 माइनस वाई। और बाहर जो था कॉस की पावर एन वाई, ये बन गया आपका साइन की पावर एन वाई π/2 माइनस वाई, ओके। तो आपका एक्सप्रेशन आ गया। इसके सॉल्व भी पहले कर लोगे ना तो बहुत रहेगा, पहले इसके सॉल्व क्वेश्चंस करना, फिर ये अनसॉल्व पे आना, ओके। सो इसमें जो 3 है, लास्ट 3 क्वेश्चंस, ये इनको जरूर ट्राई करना, नहीं आते तो फिर विल डिस्कस इट, ओके। सो नाउ टेक अ पॉज।